तो जनाब पिछले 2 दिनों में हमने आपको नॉर्थ गोवा के दर्शन कराए। वो ब्यूटीफुल सा सनसेट हो, वो बीचेस हो, वो क्लिफ हो या कुछ ऐसे भी जगह जो कि लेस एक्सप्लोर्ड थे, हमने वो सारे देखे। आज हमारा प्लान नॉर्थ गोवा को छोड़ के साउथ गोवा की तरफ जाना था। फिर क्या था, हमने एक स्कूटी रेंट करी और निकल गए हम साउथ गोवा की ओर। ये हैं हमारे परम मित्र वैभव और उनकी पत्नी रिया। ये हमारे मित्र से ज़्यादा भाई जैसे हैं और ये भी बैंगलोर से ही हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हमें ये पता नहीं था कि होटल पहुंचने पे एक बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइज हमारा इंतज़ार कर रहा था। सो गाइज, हम फाइनली पहुंच चुके हैं हमारे अगोंडा वाले कॉटेज में। ये बाइक है मेरी, आओ मैं आपको दिखाता हूँ कॉटेज कैसा है। अभी तो वैसे यहाँ पे नारियल तोड़े हुए हैं, लेकिन आई थिंक इट्स प्रीटी क्लीन। कॉटेज भी देखने में ब्यूटीफुल लग रहे हैं। छोटे छोटे वुडन कॉटेज हैं यहाँ पे। द प्लेस इज कॉल्ड सिलेंट्रो। और भैया का वीडियो बनाने के लिए हमें मिला 2 नारियल, फ्रेश, मीठा, बहुत ही अच्छा। सच बताऊं तो नारियल पानी पीने के बाद मेरी भूख और भी बढ़ गई थी। सवेरे से हम बस ट्रैवल कर रहे थे और रास्ते में ज़्यादा कुछ खाया भी नहीं था, तो भूख तो ऐसी लग रही थी कि बस मेरा सर ही चकरा रहा था। हम चल पड़े एक बीच साइड कैफ़े की। ये हमारे कॉटेज से अराउंड 100 मीटर्स की दूरी पे ही था बस। हमारे ब्रंच के दौरान हमें मिला ये लेजी सा लौंडा, जो कि अभी तो काफ़ी लेजी लग रहा है। विस्की, लेट्स गो, कम। No, he's not interested. विस्की, कम 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 कम, अच्छा कम है विस्की। लेकिन हम भी तो जिद्दी ही थे ना। हमने विस्की को बाहर भी निकाला और साथ में बहुत खेले। उस बीच पे अराउंड 1.5 घंटे 2 घंटे कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। हम बस मस्ती करते रहे। मैंने आपको बोला था ना, एक दोस्त से मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा। सो दिस इज वैभव। ये साउथ गोवा में ही था जब हम नॉर्थ गोवा में थे अपनी वाइफ के साथ, एंड ही इज ऑल्सो आवर शॉफर फॉर टुडे। अब चलते हैं अगोंडा बीच के मार्केट को एक ग्लांस देने के लिए। आप भी चलो देख लो। रिजॉर्ट्स, मसाज सेंटर्स, हट्स एंड रेस्टोरेंट, कार पार्किंग। The vibes is chill and the chill is vibes. This place has a live kitchen. यहाँ पे सारा सामान बनता है। एंड अगर आपके दांतों में दर्द हो, दिल में दर्द हो, तो डेंटल क्लिनिक भी है यहाँ पे। जी हाँ। ऐसा बोलते हैं कि साउथ गोवा हैज बेटर क्वालिटी शॉपिंग आइटम्स देन नॉर्थ गोवा। This is one nice place that we want to come. Very beautiful place. गोवा ब्रूइंग कंपनी नाम है इसका। अब होम स्टेज, हॉलीडे होम्स, खाने का सामान। देखो बोट ट्रिप, ये बोट ट्रिप है। यहाँ से बोट ट्रिप, विल फिगर आउट दैट लेटर। सो गाइज, जैसे मैंने आपको बोला था कि अंगोड़ा बीच इज़ नॉट अ वेरी बिग मार्केट। सो दिस इज़ वेयर द मार्केट ऑफ द बीच एंड्स। अब हम यहाँ से यू टर्न लेंगे। हमने आज के दिन को अलविदा कहा एंड वी वर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट डे। ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है? रमेश। रमेश। और कहाँ पे रहते हो तुम? मैं ऊपर रहता हूँ। किधर? ऊपर। कहाँ ऊपर? टेरेस के पास। हाँ? टेरेस के पास? चर्च के पास या टेरेस के पास? टेरेस के पास रहते हैं। हाय बोलो सब किसी को। बोलो सब्सक्राइब करने के लिए आई फ्लाई को। सब्सक्राइब करते हैं। किसको? आई फ्लाई। आई फ्लाई। हाँ? आई फ्लाई। यस यस, गुड बॉय गुड बॉय।
Where are you going now? We are going to Kakolem beach. Kakolem. सुना है बहुत ब्यूटीफुल है. Let's say Kakolem beach is around 4.5 kilometers from Agonda beach. So I'm not sure if there is beach called Kakolem, लेकिन let's say रास्ते में हमें कोला बीच नज़र आया. So is it कोला बीच जिसको लोग काकोलेम बीच कहते हैं? I don't know. आगे जाके पता चलेगा. तो रास्ता देखते रहो. One of the most amazing रास्ता आपको इंडिया में मिलेगा. So guys, रास्ते में हमें एक मंदिर मिला और हम जा रहे हैं उस मंदिर में देखने के लिए. It's very peaceful. I think it was a very good idea to come over here. दर्शन करने के बाद फिर निकल पड़े हम काकोलेम बीच को ढूंढने के लिए. So guys, Google says हम लोग काकोलेम पहुंच चुके हैं. हमने अपनी बाइक वहाँ पीछे लगा दी है और वैभव ने बोला कि वी हैव टू ट्रैक एंड गो टू काकोलेम. काकोलेम बोल के बीच है भी या नहीं है ये भी नहीं पता हमें. ये रोड से हमें इस तरफ जाना पड़ेगा. क्या? Will not go there. ऐसा बोलते हैं ना, अगर आपने खराब ना देखा हो तो अच्छाई का वैल्यू आपको पता नहीं चलता. काकोलेम बीच के चक्कर में हम बहुत जगह घूमे, लेकिन काकोलेम बीच तो हमें नहीं मिला. साथ में बहुत ब्यूटीफुल अच्छे डेस्टिनेशन मिल गए. हमें एक बीच मिला विच इज़ कॉल्ड कापो दी रामा. नेवर हर्ड अबाउट दिस बीच, लेकिन जब आप ये बीच देखोगे तो आप बोलोगे कि क्या है ये देखो. अब विल हैव टू फिगर आउट कि नीचे कैसे जाना है. ये सारी गाड़ियाँ एंड एवरीथिंग लगे हुए हैं यहाँ पे. तो दिस इज़ द वे जहाँ से हम लोग नीचे उतरेंगे. हाय भैया. Be careful guys. We have found this amazing restaurant here on the cliff and this is the beach side there. लंच ख़त्म करके अराउंड हाफ एन आवर के करीब हमने और उस बीच पे बिताए और फिर हम वापस चले गए अपने कॉटेज की तरफ. तो रास्ते में हमने बहुत सारे पिट स्टॉप्स लिए. दिस इज़ वन ऑफ द पिट स्टॉप्स. 2 लफ्ज़ों की दिल की कहानी गाना याद आ रहा है मुझे ये देख के. तो अभी अगुंडा बीच से हम लोग जा रहे हैं. कौन से बीच पे कितना दूर है मुझे नहीं पता. अंकित रिपोर्टिंग अगेन. अरे यार गाइस, अंकित रिपोर्टिंग अगेन. आपने देख ही लिया हमारा छोटा सा हट. अब हम लोग जा रहे हैं पालोलेम बीच. रास्ते में कैसे नज़ारे हैं क्या है हम आपको दिखाने चलेंगे. चलिए मिलते हैं. और ये हैं हमारे को ट्रैवलर्स जो कि हंसा रहा है मुझे. साउथ गोवा के बाकी रास्तों की तरफ पालोलेम बीच जाने का रास्ता भी बहुत ही खूबसूरत था और हम इंजॉय करते हुए क्रूज़ कर रहे थे पालोलेम बीच की तरफ. सो गाइस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वेयर मास्क. अगर मास्क नहीं लगाते हो तो आपको ऐसा फ़ाइन देना पड़ता है. देखो, एंड वी आर मास्क्ड अप एंड रेडी. चेहरा नज़र नहीं आएगा आपको, लेकिन क्या ही कर सकते हैं हम. बाकी साउथ गोवा की बीचों के तुलना में यहाँ पे क्राउड थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन अगर एक खूबसूरत सी बीच हो, ढल चुका हुआ सूरज हो और वो लहरों की आवाज़ें हो तो कोई भी जगह बहुत ही खूबसूरत लगे. सो गाइस, फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं
पालोलेम बीच। अभी हमें मास्क के लिए फाइन देना पड़ा, लेकिन इफ़ यू कम टू द बीच नो वन इज़ वेयरिंग मास्क। तो हमने गलती तो करी थी, मास्क पहनना चाहिए था, लेकिन बीच पे भी देखना चाहिए था, बिकॉज नो वन इज़ वेयरिंग मास्क, नथिंग, लग रहा है कि कोरोना यहाँ पे है ही नहीं। ये One good thing about the beach is you have places wherein you can sit on the beach itself and have your food. कैंडल लाइट डिनर आप कर सकते हो, यहाँ पे कैंडल लाइट देख लो। और जनाब कुछ इस तरह से हमने गोवा की अपनी आखिरी शाम पालोलेम बीच पे रोमांटिक डिनर करते हुए बिता दी। हाय गाइस, मेरा नाम अंकित है, मैं आई फ्लाई का पहला कैप्टन हूँ। अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और भी वीडियो बनाने की। फ़िलहाल के लिए हैव अ गुड नाइट।